पीछे बोर्ड पर आप चक्रवृद्धि ब्याज का एक शानदार सा प्रश्न देख रहे हैं जो 24 अगस्त को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज थे। प्रश्न है कि 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है, 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना है, ये आपसे पूछा गया है। इस तरह के जब भी प्रश्न आए पैटर्न दिमाग में रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जब समयों का अंतर समान हो, जैसे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसी स्थिति में अगर कोई धन पी था जो कि A1 बन गया 2 साल बाद और फिर अगले 2 साल बाद यही धन आपका A2 बन गया, तो अगर यहाँ पर जो गैप है वह क्रमिक हो और क्रमिक में भी समान डिफरेंस अगर दिया गया हो, तो ये जो हमारे पास बीच की वैल्यू होती है इसका स्क्वायर दोनों के बाहरी प्रोडक्ट्स के बराबर होगी, मतलब क्रमागत अंतर को प्रेजेंट करता है। आप जिस प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं इसको भी सेम इसी तरह से करना है कि 3000 था जो कि 6000 होता है 2 साल में, और यही पैसा हमसे पूछा कि 4 साल बाद कितना हो जाएगा। नहीं, ये ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही सबसे बड़ा डाउट इस प्रश्न का है कि उसने पूछा 4 साल के बाद ब्याज कितना होगा। हम उस धन को कंफर्म करके ब्याज डिफाइन कर सकते हैं कि ब्याज कितना होगा। इसके लिए मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, अर्थात 6000 इंटू 6000 कर दीजिए और डिवाइड बाई आप यहाँ पर इस प्रिंसिपल से इसको भाग करेंगे 3000। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू 12000 आएगी। 12000 भी ऑप्शन में दिया था, बहुत सारे लोग इसको गलत किए होंगे, लेकिन 12000 अमाउंट है। अमाउंट आपका प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने से बनता है। 3000 में अगर हम 9000 जोड़ेंगे तब जाकर के आपको 12000 प्राप्त होगा। तो सही उत्तर इसका 9000 होगा। 9000 अगर आपने लगाया था तो सही है, और अगर जिसका नहीं हुआ है इसको सीख लें, जो आगे शिफ्ट में भी आपको काम आने वाला प्रश्न है।